सत्य घटना। वैश्या बनी वैष्णवी और अब बड़े बड़े विद्वान भी आते हैं उनके दर्शन करने। भगवान श्री कृष्ण के एक महान भक्त थे श्री हरिदास ठाकुर। उस समय श्री हरिदास ठाकुर जी ने किशोर अवस्था को पार कर यौवन में प्रवेश किया था। बेनोपाल के जंगलों में श्री हरिदास ठाकुर एक निर्जन स्थान में कुटिया में रहते व प्रतिदिन तुलसी सेवा व 3 लाख हरिनाम करते तथा भोजन करने के लिए ब्राह्मणों के घर जाते। आपका भजन देखकर सब आपका सम्मान करते थे और इसी कारण संकीर्तन पिता श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने आपको अपने संकीर्तन आंदोलन का आचार्य बनाया था। वहीं उस इलाके में रामचंद्र खान नाम का एक जमींदार रहता था। उसे श्री हरिदास जी की प्रतिष्ठा देखकर अच्छा नहीं लगा और वो आपसे जलने लगा। वह आप में दोष ढूंढने लगा, किंतु जब वो आप में को दोष नहीं दिखा पाया तो उसने वेश्याओं को बुलाया ताकि वो उनके द्वारा श्री हरिदास जी का चरित्र भ्रष्ट कर सके। उसने उनमें से सबसे सुंदर लक्षहीरा को इस काम के लिए चुना। अपूर्व सुंदरी लक्षहीरा ने 3 दिन में ही श्री हरिदास के पतन का विश्वास दिलाया व अकेले ही चल पड़ी। उसने कहा कि एक बार उसका आपसे संग हो जा। तभी सिपाही ले जाने चाहिए पकड़ने के लिए। रात के समय सज-धज कर वेश्या कुटिया में पहुंची। कुटिया के बाहर तुलसी जी को देखकर हिंदू संस्कारवशतः तुलसी को प्रणाम कर श्री हरिदास के पास अंदर चली गई। श्री हरिदास ठाकुर को आकर्षित करने के लिए उसने जितने प्रकार की स्त्री सुलभ चेष्टाएं होती हैं सबकी वह ठाकुर से बहुत मीठे शब्दों में बोली, ठाकुर तुम बहुत सुंदर हो, युवा हो। आपको देख कौन नारी अपना धैर्य रख सकती है। मैं आप पर मोहित हूं और आपके संग के लिए ही यहां आई हूं। अगर आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। श्री हरिदास ठाकुर बोले, मैंने संख्या पूर्वक हरिनाम का व्रत शुरू किया है। व्रत पूरा होते ही मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। वेश्या वहीं बैठ गई और व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी। इधर हरिनाम करते करते सुबह हो गई तो वेश्या थोड़ा घबराकर वहां से चल पड़ी। वापस आकर उसने रामचंद्र खान को सारी बात बताई। अगली रात को वेश्या फिर श्री हरिदास जी की कुटिया में पहुंची। उसने तुलसी जी को प्रणाम किया और भीतर गई। श्री हरिदास जी ने उसे आया देख कहा, कल आपकी इच्छा मैं पूरी नहीं कर पाया, किंतु हरिनाम संकीर्तन संख्या व्रत पूरा होते ही आज अवश्य आपकी इच्छा पूर्ण कर दूंगा। लक्षहीरा इस बार शांत नहीं बैठी। श्री हरिदास को आकर्षित करने के लिए उसने मुनियों का भी धैर्य तोड़ देने वाले स्त्री भावों को प्रकट किया, किंतु श्री हरिदास ठाकुर जी निर्विकार भाव से हरिनाम करते रहे। कुछ होता न देख वो श्री हरिदास ठाकुर के पास बैठकर सारी रात आपके मुख से हरिनाम संकीर्तन सुनती रही, किंतु बीच बीच में अपनी असफल चेष्टाएं भी करती रही। रात्रि समाप्त होते देख वेश्या जब ज्यादा उतावली हो गई तो श्री हरिदास जी बोले, मैंने 1 महीने में 1 करोड़ हरिनाम लेने का व्रत लिया हुआ है, वह बस समाप्त ही होने वाला है। कल अवश्य ही व्रत पूरा हो जाएगा, तब मैं निश्चिंत होकर आपका
सम करूंगा। वेश्या लौट गई। तीसरी रात फिर आई और कुटिया के बाहर तुलसी जी को प्रणाम कर अंदर चली गई। वो श्री हरिदास ठाकुर के पास बैठ कर व्रत पूरा होने का इंतजार करने लगी। इतने दिन लंबे समय से हरिनाम सुनते सुनते उसके मन का मैलापन दूर हो गया। उसे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा। सुबह होते ही उसने श्री हरिदास ठाकुर के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और रामचंद्र खान के उद्देश्य के बारे में बता दिया। श्री हरिदास ठाकुर जी बोले, मैं तो उसी दिन यहां से चला जाता जिस दिन आप यहां आई थी। केवल आपके कल्याण की चिंता के कारण मैंने 3 दिन प्रतीक्षा की। वेश्या ने अपने कल्याण की प्रार्थना की तो श्री हरिदास ठाकुर जी ने उसे कहा, पाप द्वारा जोड़ा गया सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दें, एक कुटिया में निवास कर हरिनाम करें और तुलसी जी की सेवा करें। वेश्या ने गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार सारा धन ब्राह्मणों को दान कर दिया। मस्तक मुंडन करके एक वस्त्र पहनकर कुटिया में आ गई और श्री हरिदास ठाकुर जी ने उनसे कहा कि आप इस कुटिया में रहो, नित्य प्रति तुलसी जी की सेवा करो तथा श्रद्धा के साथ हरे कृष्ण महामंत्र करो। इतना कहकर श्री हरिदास ठाकुर उस स्थान से चले गए। श्री हरिदास ठाकुर जी के आशीर्वाद से वह अपनी कठिन साधना के द्वारा प्रतिदिन श्री हरिदास ठाकुर जी की ही तरह 3 लाख हरिनाम करने लगी। निरंतर नाम करने व तुलसी जी की सेवा करने के फल से उसके अंदर संसार के भोगविलास से स्वाभाविक वैराग्य उत्पन्न हो गया। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसके हृदय में शुद्ध भगवत प्रेम प्रकाशित हो गया। श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि लक्षहीरा वेश्या एक ऐसी परम वैष्णवी बन गई कि बड़े बड़े वैष्णव भी उनके दर्शन करने व उनसे हरिचर्चा के लिए उनके पास आया करते थे।